हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए 20 प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो भारतीय न्यायपालिका पर आधारित होगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 32 में, बीम दिया अनुच्छेद 124 में, सीम दिया अनुच्छेद 136 में और डीम दिया अनुच्छेद 226 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश का कौन सा न्यायालय है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया सर्वोच्च नागरिक न्यायालय, बीम दिया सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय और सीम दिया सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय और डीम दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाए, इसका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1947, बीम दिया 1950 और सीम दिया 1955, डीम दिया 1965। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया मुंबई में, बीम दिया चेन्नई में, सीम दिया नई दिल्ली और डीम दिया कोलकाता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाए, जो कि सी में इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 60 वर्ष, बीम दिया 62 वर्ष और सीम दिया 65 वर्ष, डीम दिया 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर 65 वर्ष हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 31 गो, बीम दिया 34 गो, सीम दिया 35 गो और डीम दिया 40 गो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बीम दिया प्रधानमंत्री, सीम दिया उपराष्ट्रपति और डीम दिया लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे कहा जाता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया CGI को, बीम दिया AGI को और सीम दिया CAG को और डीम दिया CS को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा CGI हो जाएगा, जो कि ए में इसका पूरा नाम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया न्यायमूर्ति HJ कानिया और बीम दिया न्यायमूर्ति PN भागवती और सीम दिया न्यायमूर्ति ये वेंकटरमया और डीम दिया न्यायमूर्ति MN व्यास। इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति HJ कानिया, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया प्रधानमंत्री के द्वारा, बीम दिया राष्ट्रपति के द्वारा, सीम दिया संसद के द्वारा और डीम दिया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 35 वर्ष, बीम दिया 40 वर्ष, सीम दिया 45 वर्ष और डीम दिया ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कोई सीमाएं नहीं है, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया शक्ति का केंद्रीकरण, बीम दिया शक्ति का विभाजन, सीम दिया अधिनायकवाद और डीम दिया सैन्य तंत्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए शक्ति का विभाजन हो जाए, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बीम दिया संसद और सिम दिया प्रधानमंत्री, डीम दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर सांसद हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय को किसे संरक्षक कहा जाता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राजनीति निर्देशांक सिद्धांतों का, बीम दिया मौलिक कर्तव्यों का और सिम दिया मौलिक अधिकारों के, डीम दिया नागरिक कर्तव्यों का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मौलिक अधिकारों का हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में न्यायपालिका का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है उच्चतम न्यायालय, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है लोकसभा और डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन देता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया सुप्रीम कोर्ट, बीम दिया संसद, सीम दिया भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, डीम दिया राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर भारत सरकार हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न किसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के लिए संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया साधारण बहुमत, बीम दिया 2/3 बहुमत, सीम दिया 3/4 बहुमत और डीम दिया विशेष बहुमत नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए 2/3 बहुमत, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 129 में, बीम दिया अनुच्छेद 143 में, सीम दिया अनुच्छेद 145 में, डीम दिया अनुच्छेद 148 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 143 हो जाएगा। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 143 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा मूल अधिकार सबसे अधिक प्रयोग होता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 14 का, बीम दिया अनुच्छेद 21 का और सीम दिया अनुच्छेद 19 का, डीम दिया अनुच्छेद 32 का। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 का हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को कौन बाध्यकारी मानता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है केवल केंद्र सरकार, बीम दिया केवल राज्य सरकार, सीम दिया केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, डीम दिया केवल राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।